जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी माह में आयोजित होने वाली उत्कृष्ट विद्यालय और जो मॉडल स्कूल की प्रवेश परीक्षा है उसको लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथ ही इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, समाज विज्ञान, एमपीजी के और गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही इसके पहले कि हमने वीडियो में हिंदी और इंग्लिश विषय के प्रश्नों पर चर्चा की थी, जिनकी वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इस भाग में हम देखेंगे विज्ञान और समाज विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। तो आइए साथियों देखते हैं विज्ञान और समाज विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथ ही इस भाग का पहला प्रश्न है, वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है, जो पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल। इसी मंडल के कारण जो है, इसी मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। और जो क्षोभ मंडल है, इसमें जो है मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, खगोलीय विद्या का वर्णन किस वेद में किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन तीसरा, ऋग्वेद में। जैसा कि आप जानते हैं, कुल 4 वेद होते हैं और 18 पुराण होते हैं। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का है अथर्ववेद। और सामवेद में जो है संगीत संबंधी मतलब बातें इसमें लिखी हुई हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, और मत्स्य उत्पादन से संबंध है नीली क्रांति का, और सरसों उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूत या तंतु का स्रोत नहीं है? तो हमें पता करना है कि कौन प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। तो आप जानते हैं कपास है, पटसन है और रेशम है, ये हमें नेचुरल रूप से पाया जाता है, प्रकृति से प्राप्त होता है, परंतु नायलॉन जो है प्रकृति से प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा, नायलॉन। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है? तो आपको पता है कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है और इसका उद्गम जो है अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है। और इसी पर जो है सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, इंदिरा सागर बांध बना हुआ है, और इसी पर धुआंधार जलप्रपात जो है जबलपुर में स्थित है। और जो क्षिप्रा नदी है, इसके किनारे जो है कुंभ का मेला लगता है, जो उज्जैन इसी क्षिप्रा नदी के किनारे है। और 2028 में जो होने वाला कुंभ है उज्जैन का, इसी नदी पर आयोजित होगा। और मालवा की गंगा भी क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की गंगा कई किताबों में बेतवा नदी को लिखा हुआ है। और इसकी बेतवा नदी के किनारे जो है ओरछा नगर स्थित है, जहाँ राम राजा सरकार का मंदिर है, निवाड़ी जिले में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, तेल। अगला प्रश्न है, भूमि पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का कितने % भाग कवर करती है? तो 30% भाग। और पृथ्वी के 70% भाग पर क्या है? जल है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा का रेगिस्तान सबसे बड़ा है, और भारत का जो रेगिस्तान है उसे थार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो ये है 21 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि मार्च माह में। और 22 अप्रैल को होता है विश्व पृथ्वी दिवस। तो आपको दिवस संबंधी जो जानकारियां हैं आपको पढ़ लेनी है, एक दिवस परीक्षा में बस पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी औषधि चाय कॉफ़ी के पौधे के स्रोत से संबंधित है? तो जो कैफीन है ये हमें चाय कॉफ़ी के पौधे से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा जैविक है इनमें से, अर्थात किसमें जीवन है? तो पौधों में जीवन है, भूमि, पानी और मिट्टी में जीवन नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये मंडला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी प्रतिशत मात्रा
0.03% है। और जबकि जो ऑक्सीजन गैस है इसका परसेंट वायुमंडल में 21 है। जो नाइट्रोजन गैस है इसका परसेंट 78 है। ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन गैस है वायुमंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको कई बार पुनर्चक्रित किया जा सकता है, मतलब कई बार उसको मिटा के बनाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, एल्यूमिनियम, क्योंकि प्लास्टिक कई बार पुनर्चक्रित करने पे ये खराब हो जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम को में संशोधन किया गया था। तो इसका उत्तर है 1988। और साथ ही जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है इसको भी याद रखना है आपको, ये 1986 में पारित हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, एकलव्य अवार्ड खेल अवार्ड कौन सा राज्य देता है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य देता है एकलव्य और विक्रम अवार्ड, ये खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। बधाई क्या है, बधाई जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। और बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य और है जिसको मध्य प्रदेश का लोक नृत्य की मान्यता प्राप्त है, वो राई है। इसको आपको याद कर लेना है। और मालवा का लोक नृत्य होता है माच लोक, हाँ ठीक है, तो उसको भी आपको याद कर लेना है। माच जो है मध्य प्रदेश का लोक नाट्य कहलाता है। अगला प्रश्न, भारत का विश्व के क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है। जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है। तो इसका उत्तर है 2.4%। और भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में चीन से आगे हो गया है, तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश में किस देश का जनसंख्या घनत्व तो भारत से ज़्यादा है। तो ऑप्शन पहला, बांग्लादेश का। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है जो डिंडोरी जिला है इसका जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है और भोपाल का सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, भारत भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो भारत भवन जो है भोपाल शहर में स्थित है। यहीं पर भोपाल में राष्ट्रीय वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः गेहूं और चावल उत्पादन से है। जो राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। और लाल बहादुर शास्त्री भी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ताशकंद समझौता इन्हीं के समय हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति महोदय जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और साथ ही जो उच्च न्यायालय होते हैं उनकी न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपनी उम्र पर मतलब पद पर रहते हैं। और जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपनी पद पर बने रहते हैं। जो राष्ट्रपति महोदय हैं वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। जो मंत्री वगैरह उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। और राष्ट्रपति ही राज्यों में राज्यपाल जो होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, सरहुल नृत्य मुख्यतः किस जनजाति का है। तो ये जो है उराव जनजाति का है। अगला प्रश्न है, सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता हाल ही में किस शहर को दी गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ग्वालियर शहर को। प्रश्न है, मदन महल कहाँ स्थित है। तो मदन महल जो किला है जबलपुर शहर में स्थित है। ये गुणवानों का एक किला है। मदन शाह ने इसको बनवाया था। अगला प्रश्न है, जलीय ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है। तो जलीय ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जल पाया जाता है। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। आकाश से देखने पर हमें नीले रंग का दिखाई देता है। बुध ग्रह होता है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सबसे पास का ग्रह है ये, ठीक है, सूर्य के बाद। और मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और बृहस्पति ग्रह का आकार सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा ग्रह है ये। अगला प्रश्न है, इसरो का पूरा नाम क्या है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पूरा नाम है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, बंगलौर में है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, मनका बत्रा किस खेल से संबंधित है। तो मनका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है। और वर्तमान में एक चर्चित नाम है क्रांति गौड़ का। जो क्रांति गौड़ हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से हैं।
घोरा गांव से हैं और इनका संबंध क्रिकेट से है। अभी हाल ही में भारत ने महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है, उसकी ये मतलब सदस्य रही हैं। तो ये प्रश्न परीक्षा में कई बार अभी जो हाल की परीक्षाएं हुई हैं एमपी की उन्हें पूछा जा चुका है। इसको आपको याद कर लेना है, क्रांति गौड़। अगला प्रश्न है साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो साइकिल का आविष्कार जो है मैकमिलन ने किया था। रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से किसको जाना जाता है? तो रानी अवंतीबाई को जाना जाता है। और जो झलकारी बाई हैं ये जो हैं कौन थी? लक्ष्मीबाई जी की सहयोगी थी। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ जो है हीरा होता है। अगला प्रश्न है जब धातुएं अम्लों से क्रिया करती हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है विद्युत परपथ में विभवांतर किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विभवांतर जो है सेल या बैटरी के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है सभी धातुएं ठोस होती हैं इस धातु को छोड़कर, यानी कि पारा जो है द्रव रूप में पाया जाता है और अन्य सभी धातु ठोस होती हैं। और सोडियम को जो है हम चाकू से काट सकते हैं, इतना मुलायम होता है। परीक्षा में आता है कि कौन सी धातु इनमें से सोडियम चाकू से काटी जा सकती है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन विद्युत का सुचालक है, मतलब किसमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है? तो तांबे में। प्लास्टिक, सूखी लकड़ी और कपड़े ये विद्युत के कुचालक हैं, इनमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। कौन सा हवा के शुद्धिकरण को प्रभावित करता है? तो जंगलों का संरक्षण। अगर जंगल रहेंगे तो पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, हवा भी शुद्ध रहेगी। कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो तारामंडल सौर परिवार का सदस्य नहीं है, जबकि क्षुद्र ग्रह, उपग्रह और धूमकेतु ये सौर परिवार के सदस्य हैं। सौर परिवार में वर्तमान में 8 ग्रह हैं, पूर्व में 9 होते थे। जो प्लूटो ग्रह है इसको बाहर कर दिया गया है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव जो है मीथेन गैस होती है। अगला प्रश्न है ध्वनि किसके माध्यम से संचरण कर सकती है? तो ध्वनि जो है ठोस, द्रव, गैस, यानी कि तीनों माध्यम में ये चल सकती है और ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। आवृत्ति की इकाई क्या है? तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज। 7 रंगों का बैंड क्या कहलाता है? तो इसको जो है स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जो सूर्य में 7 रंग होते हैं उनको क्रम से याद करने का की ट्रैक है हैप्पी बेजानी नाला। हा से हरा, पा से पीला, पी से पीला, बै से बैगनी, जा से जामनी और नी से नीला, ना से नारंगी, ला से लाल। ये क्रम से है, इनको आप याद कर ले इस ट्रैक को। एड्स बीमारी किससे होती है? तो एड्स जो है विषाणु से होने वाली बीमारी है। और आप जो है जो जितनी भी बीमारियां हैं कौन किसके द्वारा होती हैं? जैसे मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, हैजा जीवाणु से होता है, तो इनको आप याद कर लें, ये भी आते हैं। गंजापन वगैरह फफूंद से होता है। अगला प्रश्न है निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका कौन सी कहलाती है? तो ये जो है युग्मनज कहलाती है। प्लेटिंग किस पर आधारित है? ये जो है विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। इसको बोलते हैं विद्युत लेपन। जैसे लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जुताई कहलाती है। मानव नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कौन सी है? तो ये होती 25 सेंटीमीटर। मतलब आंखों से कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर है कोई किताब तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है मलेरिया उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ का वाहक कौन सा? अभी आपको हमने बताया कि प्रोटोजोआ मतलब कौन उत्पन्न करता है? मलेरिया। मतलब मलेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है उसका वाहक मच्छर होता है, मादा एनाफेलिज मच्छर, जिसको आपको याद कर लेना है। जो केचुआ है इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है? तो ये जो है सदैव आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है यदि परिवर्तित किरण से 90 डिग्री यदि परिवर्तित किरण आपतित किरण से, जैसे ये है आपतित किरण और ये परिवर्तित किरण है, इनमें कह रहा है कि 90 अंश का कोण बन रहा है, तो आपतन कोण का मान कितना होगा? मतलब ये आई का मान पता करना है, ये आर कहलाता है। ये आपतित किरण है और ये परिवर्तित किरण है, ये अभिलंब है। ठीक है, तो जो आपतित किरण है और अभिलंब है इसके बीच का जो कोण है उसे बोलते हैं आपतन कोण।
तो आपतन कोण 45 है तो परिवर्तन कोण 45 होगा, और दोनों के बीच आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 45 अंश। साथियों अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को जो है सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और जो बुध ग्रह होता है सबसे पास का ग्रह है, छोटा ग्रह भी है, और शनि ग्रह में वलय पाए जाते हैं। और आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। साथ ही ये थे इस भाग के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाएं पूछे जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन इस परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।